फतेहपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, निर्दलीय संगठन ने भी उतारे अपने प्रत्याशी। फतेहपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन जोरदार गतिविधियों और प्रत्याशियों के वादों से सराबोर रहा। इस बार 4 प्रमुख संगठनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें एक नया निर्दलीय संगठन भी शामिल है। निर्दलीय संगठन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए जोरदार रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मतदान कल सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 1800 से अधिक अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्दलीय संगठन के संचालक प्राचित्य पौरव एडवोकेट सचिव पद के लिए अजीत शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए शशिकांत वर्मा ने प्रचार अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन ने वकीलों से जातिवादी राजनीति से दूर रहकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशिकांत वर्मा ने कहा कि उनकी योजना अधिवक्ताओं की आकस्मिक जरूरतों के लिए एक अलग कोष बनाने की है। उन्होंने चुनाव में शराब और पैसे के प्रलोभन का विरोध करते हुए कहा, हम साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर हैं और यही वजह है कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए हैं। सचिव पद के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अधिवक्ताओं को आगाह करते हुए कहा, तारांकन ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दे जो शराब और पैसे के लालच में आपकी ईमानदारी का सौदा करना चाहते हैं। जीतने के बाद ऐसे लोग केवल अपने हित साधते हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्राचित्य पौरव ने कहा कि उनके संगठन ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिवक्ता समाज उनकी इस पहल से काफी खुश है। सभी संगठनों ने वकीलों के हित में काम करने का वादा किया है, लेकिन निर्दलीय संगठन की नई सोच और ईमानदार पहल ने चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। वहीं निर्दलीय संगठन की रैली में दिव्या सैनी, हरिशंकर अग्निहोत्री, रामकरण परिहार, रमेश वर्मा, राजेंद्र श्रीवास्तव, भूपेंद्र सिंह चौहान, देव नारायण तिवारी, अंजलि मिश्रा, कमलेश मिश्रा, रामतेवर सिंह पटेल और यावर राजा नकवी समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया। दूर से बनाना, बनाना। चुनाव को लेकर के चुनाव का माहौल गर्म है। आप लोग किन लोगों को मतदान अपना करना चाहेंगे? हम स्वतंत्र प्रत्याशी मतदान करना चाहेंगे जो हमारी हित की बात करे और जो जात आज से मतलब अलग हटकर हो। इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे, क्या वो अधिवक्ताओं के हित में काम नहीं करते थे? उस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। उसका नहीं, क्योंकि नया है अभी हम लोग का। तो आप अपना कैंडिडेट स्वयं चुनना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? शगुफ्ता पर भी। आपका? दिव्या सैनी। अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन में चुनाव चल रहा है और किस तरह पारदर्शिता बरती जाए चुनाव की? पैसा निकाल लेंगे। इस समय युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? युवा अधिवक्ता भी ज़्यादा है इस समय, तो उनसे क्या अपील करेंगे कि मतलब किस चीज़ को देख करके अपने कार्य करने वाले ये जातिवाद के आधार पर वो चल रहा है जो सब बेकार है। जातिवाद नहीं बल्कि कार्य करने वाला है। जातिवाद क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या सर? हमारा कहना है कि जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं, 7-8 लाख रुपए इलेक्शन में चुनाव में खर्च कर रहे हैं, वो आदमी वकीलों का क्या भला करेगा? 6-7 लाख रुपए कोई ऐसे ही खर्च कर देगा, आज का एक दिन खाना खिलाएगा और पूरे साल अधिवक्ताओं का जो है अहित करेगा। किसी को घर में कोई खत्म हो जाता है अधिवक्ता के घर में, तो उसको 1 रुपया नहीं देते। बीमार हो जाता है, उसके लिए उनके पास कोर्ट से पैसे नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पार्टी कराने के लिए और वकीलों को दारू पिलाने के लिए सबके पास पैसे हैं। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं और ऊपर वाले के पास वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता हम लोगों का पूरा समर्थन कर रहे हैं।
किस पद पर है इसमें? जी मैं महामंत्री पद पर हूँ, अजीत कुमार शर्मा के के। किस तरह संघर्ष करते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर के यही है, जब तक पूरी कार्यकारिणी जो 23 लोगों की कार्यकारिणी होती है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 23 लोगों की कार्यकारिणी में सब ग्रुपों से स्वतंत्र जितने भी ग्रुप हैं, सबसे जब तक नहीं आएंगे जीत कर, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। क्योंकि एक कमेटी जीत जाती है तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक है, हर आदमी हर अधिवक्ता जानता है। किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग इनसे दूर रहें और जीत करके आए तो अधिवक्ताओं के लिए काम करें। तो किस पद पर हैं और क्या आप लोग के मन में आए हैं? सर मैं शशिकांत वर्मा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का स्वतंत्र प्रत्याशी, और जहाँ तक ये आपने सवाल उठाया कि ये जो मार्केट तरफ से वोट खरीदे जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अब तक हमसे पहले यही चल रहा है और अभी तक चला रहे हैं लोग जो ग्रुप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें आज भी वही हो रहा है, भोज हो रहा है, दारू मुर्गा सब कुछ चल रहा है। हम इसी के खिलाफ खड़े हुए, इसीलिए हम स्वतंत्र खड़े होना पड़ा, क्योंकि हम इसके एकदम पक्ष में नहीं है, न मादक द्रव्य न भोजन, कुछ नहीं। हम केवल सिर्फ सबसे हाथ जोड़ रहे हैं। और हमारा कहना यह है कि जब हम कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव में 6-7 लाख रुपए खर्च कर देता है और जीतने के बाद वो 1 साल का चुनाव होता है, 1 वर्ष का चुनाव में वो पैसा वो अपना ही बराबर करने में मूल्यांकन में लगा रहता है, तो ये अधिवक्ता का ही पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि ऐसे प्रत्याशी को हम लोग इसीलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से हम लोग खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं, और हम चाहते हैं कि सभी कोई हमको जो है कार्यकारिणी को हमको जिता के कार्यकारिणी में महामंत्री में अजीत शर्मा जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और किसको इस बार संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आप लोग? देखिए कई वर्षों से यहाँ जातिवाद के आधार पर कई गुट बटे हुए हैं, और इस जातिवाद के कारण किसी भी अधिवक्ता का कोई लाभ नहीं हुआ है। और यहाँ पर अधिवक्ताओं के वोट को पैसे से, खाने से और मादक पदार्थों को भी यूज़ किया जाता है, शराब है, इस तरह की चीज़ों का ये जो यहाँ प्रलोभन दिया जाता है, ये बहुत ही कष्टकारी है अधिवक्ता समुदाय के लिए। वोटों को भी ये बहुत प्रभावित करते हैं। इसी जो एक ये हमारे यहाँ अवसाद हो गया है, लोग अवसाद में जी रहे हैं यहाँ पे, इसी शराब इसी खाने को लेकर के अधिवक्ता समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता है। इस स्थितियों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि इस बार मैं एक अलग से स्वतंत्र अधिवक्ताओं का जो है, जो जिनकी स्वतंत्र राय होती है और अच्छे और बुरे की जिनकी जानकारी होती है, जो समझते हैं, उसके लिए मैंने जो है 2 प्रत्याशी इस बार उतारे हैं। महामंत्री पद पर श्री शशिकांत अजीत शर्मा जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शशिकांत वर्मा जी, इन दोनों को हम लोगों ने उतारा है चुनाव पर। ये किसी प्रत्याशी से नहीं है, ना ही इन्होंने कभी किसी भी अधिवक्ता बंधुओं को कोई प्रलोभन दिया है। और हमारे इस कार्य से सारा अधिवक्ता बहुत खुश है, और उनका भी कहना है कि आपने जो पहल उठाई है निश्चित ही दूरगामी परिणाम होंगे आपके लिए और आपके अधिवक्ता समाज के लिए।